हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष और स्वागत करता हूं आपका हेल्पलाइन पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने वादा किया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कंप्लीट वीडियो कोर्स लेकर के मैं आ रहा हूं, जिसका यह पहला वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी, कैरेक्टर सेट ऑफ सी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन्स के बारे में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में टर्बो C++ को इंस्टॉल कर लें। ये आई बटन में वीडियो दिख रहा है, जिसमें मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि कैसे आप अपने विंडोज़ में टर्बो C++ को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, इंस्टॉलेशन के बाद सी के बारे में आज से शुरू करते हैं। तो जब भी हम सी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ सी? क्योंकि जब हमें कोई लैंग्वेज पढ़ना है तो पहले उसका परिचय हमें प्रॉपर होना चाहिए कि वाकई ये है क्या। तो सी इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सभी लोग बताते हैं सी इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर एक बात आती है कि हम लोग लैंग्वेज तो जानते थे, लेकिन व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होता है? मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, या जो भाषा आपको समझ में आ रही है आप उसमें कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे आपको कोई कमांड देना है, आपसे कोई टास्क मुझे परफॉर्म कराना है, तो मैं कौन से लैंग्वेज का यूज़ करूँगा? जो लैंग्वेज आप जानते हैं। अगर आपको तमिल आती है, हिंदी नहीं आती, तो हमें अगर आपको कोई बात कहना है, कोई काम कहना है, मैं हिंदी में कहूँगा, आप नहीं समझ पाओगे, आप वो टास्क परफॉर्म नहीं करोगे। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अगर आपसे काम लेना है तो मुझे तमिल सीखना होगा। मतलब अगर मुझे किसी से कोई टास्क परफॉर्म कराना है तो मुझे उसकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे ही हमें अगर कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म कराना है तो हमें कंप्यूटर लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो सी इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है। इस लैंग्वेज के माध्यम से हम अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और कंप्यूटर से अपना टास्क परफॉर्म करवाते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमारा कंप्यूटर क्या है? बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर हम अपने कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को रिमूव कर दें, सॉफ्टवेयर हटा दें, तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा? यूजलेस बॉक्स हो जाएगा, जिसका हम कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जब भी कंप्यूटर को हमें टास्क परफॉर्म कराना है, कंप्यूटर में जान डालनी है, जान डालनी मतलब कंप्यूटर से हम कंप्यूटर को इनपुट दे करके उससे आउटपुट लेना चाहते हैं, तो हमें उसको सॉफ्टवेयर देना होगा। और वो सॉफ्टवेयर्स किससे बनते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बनते हैं। सी भी एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आइए सी से इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a structured programming language developed by Dennis Ritchie at AT&T Bell Lab in USA in 1972। यह एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेनिस रिची ने डेवलप किया था। कहाँ पर? AT&T Bell Lab में। AT&T Bell Lab में डेवलप किया था। ये USA में है। और कौन सी ईयर में डेवलप किया गया था? 1972। AT&T Bell Lab, इसका पूरा नाम क्या है? अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लैब। आइए इसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग। सी इज़ ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T Bell Lab इन 1972। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कहीं पर भी अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो आपको यही लिखना होगा। Dennis Ritchie developed C, which took many concepts from ALGOL, BPCL and B and added the concept of data type। मीन्स डेनिस रिची ने C को डेवलप किया। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है एल्गोल से, BPCL से और B से। ये सब C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले के लैंग्वेजेस हैं, जिसको और डेवलप करके इससे और कॉन्सेप्ट्स ले करके डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया और इसमें कॉन्सेप्ट ऐड किया किसका? डेटा टाइप का। सी इज़ मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एल्गोल। कभी कभी लोग पूछते हैं कि इसका नाम सी ही क्यों रखा गया? तो आप इसके डेवलपमेंट से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज आया?
एल्गोल, उसके बाद BPCL, फिर इसको और डेवलप किया गया तो क्या आया बी को और डेवलप किया गया तो उसका नाम डेनिस रिची ने रखा C। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका नामकरण भी किस तरीके से हुआ होगा, अल्फ़ाबेटिकली एल्गोल, देन BPCL एंड B, और उसके बाद जब इसको और डेवलप किया गया और कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किए गए तो ये क्या हो गया, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम लोग जब C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग इज़ अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क्स। मतलब प्रोग्रामिंग एक तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए। इसको दूसरे तरीके से भी बताया गया है, द सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एनी टास्क बाय कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। मीन्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हम लिखते हैं, जिस तरीके से हमें अपने टास्क परफॉर्म कराने हैं, उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम। आइए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम लोग डेफिनेशन में देख रहे थे कि C इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली डेवलप करते हैं और डेवलपमेंट के बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं जिससे वो अपना फाइनल टास्क परफॉर्म कर सके। तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ये फैसिलिटी मिलती है, इसलिए हम बोलते हैं C इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइडेड द फैसिलिटी टू स्प्लिट द प्रोग्राम इनटू स्मॉल कंट्रोलेबल मॉड्यूल्स एंड देन दे कैन बी डेवलप्ड इंडिविजुअली। फाइनली द मॉड्यूल्स कैन बी इंटीग्रेटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। अब यहाँ पर बात आती है कि मॉड्यूल्स क्या है। तो मॉड्यूल्स क्या है, मॉड्यूल्स इज़ अ सेपरेट पीस ऑफ कोड। इसको आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मान लीजिए मैंने आपको कोई काम दिया, वो काम थोड़ा बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे जिसको अलग अलग उस टास्क को परफॉर्म किया जाएगा और उस सभी को मिलाएंगे, आपका कंप्लीट काम पूरा हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पेन बनाने का ऑर्डर दे दिया, तो पेन कैसे बनेगा, आप किसी को कैप बनाने का ऑर्डर देंगे, किसी से ये पीछे का कैप बनवाएंगे, कोई रिफिल बना करके ले आएगा, कोई ये बॉडी बना करके ले आएगा। ये अब ये सारे पार्ट्स इसके तैयार हैं। एक एक पार्ट क्या है, ये एक एक मॉड्यूल है, एक एक पार्ट एक एक मॉड्यूल है। अब हम इस मॉड्यूल को कंबाइन करते हैं, इस रिफिल को इस बॉडी में लगाते हैं इसके, और पीछे से कैप लगा देते हैं और ये कैप लगा लिया, पेन तैयार हो गया। मीन्स इस पेन को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। पेन का कैप अलग तरीके से बना, पेन का रिफिल कोई और बना रहा है, पेन का सिलेंड्रिकल बॉडी कोई और बना रहा है। इसी तरीके से हम प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को भी हम स्मॉल कंट्रोलेबल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और उनको इंडिविजुअली डेवलप करते हैं। और स्मॉल कंट्रोलेबल मॉड्यूल्स का मतलब समझिए कि अगर एक ये मॉड्यूल है, ये कंट्रोलेबल मॉड्यूल है तब तक जब तक आप इसे बना रहे हैं अकेले। अगर मैं कहता हूँ कि ये आधा कैप मैं बनाऊँगा, आधा आप बनाइए, अब ये कंट्रोलेबल मॉड्यूल नहीं रह गया, आधा कैप कोई नहीं बनाएगा, कोई भी बनाएगा वो कंप्लीट कैप बनाएगा। एक मॉड्यूल यानी कि अब इसको हम इससे छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, आई थिंक मॉड्यूल समझ में आ रहा है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम अपने प्रोग्राम्स को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और उनको इंडिविजुअली डेवलप करते हैं और उसके बाद फाइनली उनको इंटीग्रेट करते हैं, जिससे एक कंप्लीट प्रोग्राम बनता है और वो अपना टास्क परफॉर्म करता है। इससे हमारी प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है, फास्ट हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। या यूँ कह लीजिए कि जो सी प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारा इसके मॉड्यूल्स की वजह से ही हमको बड़े ही ईजिली मिल जाता है। आइए आगे चलते हैं। सी का इंट्रोडक्शन हो चुका है, जिसमें हमने जो भी वर्ड्स यूज़ किए, प्रोग्राम, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मॉड्यूल या कंप्यूटर लैंग्वेज, उन सबको एक्सप्लेन कर दिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आप यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ध्यान मत रखिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि आपको कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना है, हिंदी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं। अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ABCD कहाँ तक सीखेंगे? Z तक अल्फ़ाबेट सीखेंगे। अगर मुझे हिंदी सीखना है तो हम क्या सीखेंगे? क से ग तक और मात्राओं को सीखेंगे। उसके बाद जब अक्षर ज्ञान हो जाता है, जब हम लेटर्स सीख लेते हैं, तो हम क्या सीखते हैं फिर? वर्ड्स को। जैसे कैट, बैट, या यहाँ पर लिखते हैं राम, श्याम। तो पहले क्या हो गया? पहले अल्फ़ाबेट हो गया, उसके बाद हमने सीखा वर्ड्स, फिर आते हैं सेंटेंस पर। मीन्स किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमने पहले क्या सीखा? अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस। अब हम पैराग्राफ भी सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम किसी भी लैंग्वेज को इसी प्रोसेस में सीखते हैं और हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी इसी प्रोसेस में सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर अल्फ़ाबेट क्या हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट ऑफ सी। ये हो जाएंगे यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट, सिंबल्स, वाइट स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। वर्ड्स में आते हैं टोकन्स। वर्ड्स में क्या होते हैं? टोकन्स। सेंटेंस में हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को, और पैराग्राफ में प्रोग्राम। ये पूरा प्रोसेस वही है जैसे हम हिंदी या इंग्लिश को सीखने के लिए करते हैं। तो पहले हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम सीखते हैं अल्फ़ाबेट्स, यानी कैरेक्टर सेट ऑफ सी। कैरेक्टर सेट ऑफ सी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में जब हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, यानी कि उस लैंग्वेज में कौन कौन से लेटर्स यूज़ होंगे, हम उसको सीखते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर सेट ऑफ सी यानी कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिससे हम अपने प्रोग्राम को बनाएंगे, या ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में परमिसेबल हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, हमें उसका सेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे अ कैरेक्टर सेट इज़ अ सेट ऑफ परमिसेबल कैरेक्टर्स इन सी प्रोग्राम दैट कैन बी क्लासिफाइड सच एज फॉलोज। यानी यहाँ पर हम जिन कैरेक्टर सेट्स को देखेंगे, हम उन्हीं का यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाहर से हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z, ये हो गए। देन डिजिट्स, 0 to 9 डिजिट्स सिंबल का हम यूज़ करेंगे किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए। देन स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सभी स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। प्लस, माइनस, स्लैश, एस्ट्रिक, मॉडुलो डिवीज़न, इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब जो है स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। देन वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेसेस यानी स्पेस बार, टैब की, इंटर की, न्यू लाइन कैरेक्टर एक्सेट्रा, यानी कि ऐसा की जिसको हम यूज़ करते हैं तो वो अपना एक कैरेक्टर का स्पेस तो लेता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे हम टाइप करते हैं और इंटर की करते हैं तो एक कैरेक्टर का स्पेस तो ले लिया, लेकिन वो कहाँ आ गया? वो न्यू लाइन पर आ गया। या मैंने स्पेस बार दे दिया तो उसने अपना स्पेस तो ले लिया, कर्सर आगे मूव करा दिया, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? वाइट स्पेसेस। तो ये इतनी
चीज़ें जो है कैरेक्टर सेट ऑफ सी हैं, हम इनको ही यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे हम अल्फ़ाबेट यूज़ करके कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, वैसे ही हम इन कैरेक्टर सेट्स का यूज़ करके किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हैं। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन्स। कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन्स, टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। यानी टोकन्स क्या है? टोकन्स आपके प्रोग्राम के स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट हैं। टोकन ये 5 तरीके के होते हैं। पहला है कीवर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स। यानी आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स जिनका डेफिनेशन ऑलरेडी सी प्रोग्राम में दिया हुआ है। सी प्रोग्राम में 32 कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन आइडेंटिफायर्स, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको यूज़र डिफाइन करता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड वर्ड्स। देन लिटरल्स, लिटरल्स यानी कॉन्स्टेंट्स। ऑपरेटर्स यानी प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलो डिवीज़न, लेस देन, ग्रेटर देन, जिसमें कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। देन पंक्चुएटर्स, पंक्चुएटर्स यानी सेपरेटर्स, यानी हम किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए जिन भी सिंबल्स का यूज़ करते हैं वो पंक्चुएटर्स होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन्स, यानी टोकन्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम अगले वीडियो में इसको विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इसमें समय लगेगा और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक पूरा अगला वीडियो टोकन्स पर ही रहेगा। आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। ये वीडियो नहीं समझ में आएगा एक बार में, तब दोबारा देखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।